अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध के दूसरे सप्ताह में ईरान के सस्ते हमलावर ड्रोनों से अमेरिकी सेना और उसके मित्र देशों को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देश ईरान के सस्ते हमलावर ड्रोनों के झुंड से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं, जबकि युद्ध अब दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। अमेरिकी अखबार द हिल के अनुसार पेंटागन के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह सीनेट मेंबर्स के साथ बंद कमरों में हुई ब्रीफिंग में स्वीकार किया कि ईरान द्वारा छोड़े गए ड्रोनों की लहरें हवाई रक्षा प्रणालियों को भेद रही हैं, जिससे फारस की खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों और ठिकानों पर हमलों का खतरा बढ़ गया है। अब तक ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। ईरान के शाहिद 136 ड्रोनों से निपटने के लिए, जो अपेक्षाकृत सस्ता हथियार है और इसे लगभग $20,000 में जल्दी बनाया जा सकता है। अमेरिकी सशस्त्र बल महंगे पैट्रियट और थार्ड इंटरसेप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें बनाने में वर्षों और लाखों डॉलर लगते हैं। CNN के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को प्रमुख डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जैसे लॉकहीड और मार्टिन रेथियान मुलाकात की, जिसमें उन्होंने उत्कृष्ट श्रेणी के हथियारों का उत्पादन 4 गुना बढ़ाने पर सहमति जताई है। लेकिन उत्पादन बढ़ने के बावजूद ऐसे हथियारों को तैयार होने में 2 साल तक लग सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ईरानी ड्रोन के हमले फारस खाड़ी क्षेत्र को हफ्तों से महीनों तक प्रभावित कर सकते हैं और अमेरिकी गोला बारूद के भंडार को खाली कर सकते हैं। सोफान सेंटर के कार्यकारी निदेशक कोलिन क्लार्क ने कहा, ईरान की रणनीति सस्ते ड्रोनों को भेजने पर आधारित है, जिन्हें अमेरिका को महंगे इंटरसेप्टर से मार गिराना पड़ता है। तेहरान यह चौंका देने वाली रणनीति अपना रहा है ताकि अमेरिका और इजराइल की रक्षा प्रणालियों को ध्वस्त किया जा सके। ब्रेट वेलिकोविच, पूर्व सेना खुफिया विशेषज्ञ अभियान सैनिक, जो यूक्रेन में रूस के खिलाफ ड्रोन बलों के साथ काम कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि अन्य ड्रोन विशेषज्ञों ने वर्षों से अमेरिका को ड्रोन युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी थी। हम यूक्रेन में जमीन पर थे और देखा है कि ड्रोन युद्ध कैसे विकसित हुआ है, उन्होंने ये ऐसा द हिल को बताया। वेलिकोविच ने एक अमेरिकी चैनल को कहा है कि अमेरिका की संघीय कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली तेज उत्पादन के लिए नहीं बनी है। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने पिछले साल रेड टेप कम करने और सैन्य ड्रोन नवाचार के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने की पहल की घोषणा की थी। वेलिकोविच ने कहा कि इतनी तेजी से परिवर्तन संभव नहीं है। हमारे पास दूतावासों की सुरक्षा के लिए बेहद पुरानी प्रणालियां हैं। हमारी काउंटर ड्रोन प्रणालियों में सुधार की जरूरत है। अमेरिका और इजराइल द्वारा पिछले सप्ताह ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू करने के बाद से तेहरान ने वाशिंगटन के सहयोगी या अमेरिकी सैनिकों के बेस वाले निकटवर्ती फारस की खाड़ी देशों पर 1500 से अधिक ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें दागी है। अधिकांश को हवाई रक्षा ने रोक लिया, लेकिन 1 मार्च को कुवैत में एक ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। CNN के अनुसार सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर भी ड्रोन से हमला किया गया। मंगलवार को हेग्सेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयर जनरल डैन केन ने मेंबर्स को बताया कि हमलावर ड्रोन अपेक्षा से बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। अमेरिकी हवाई रक्षा सभी को रोक नहीं पाएगी। सोमवार को केन ने संवाददाताओं से कहा कि ईरानी ड्रोन खतरा है, लेकिन कितने गिराए गए यह नहीं बताया। केवल इतना कहा कि हमारी प्रणालियां इन प्लेटफॉर्म्स का मुकाबला करने में प्रभावी साबित हुई हैं। यूएस सेंट्रल कमांड के एडमिरल ब्रैड कूपर ने गुरुवार को कहा कि ड्रोन हमले पहले दिन की तुलना में 83% कम हो गए हैं, लेकिन अमेरिकी बल सतर्क बने हुए हैं। ड्रोन से निपटने के लिए विशिष्ट क्षमताओं की मांग के बारे में पूछे जाने पर कूपर ने केवल इतना कहा कि सेना ने उचित समायोजन किए हैं। उन्होंने गोला बारूद भंडार के तेजी से कम होने की चिंताओं को कम करते हुए कहा कि युद्ध में कई नई क्षमताएं तैनात की जा रही हैं। सेंटकॉम ने कहा है कि अगर मैं कुछ साल पीछे चलूं तो आप याद करेंगे कि हमेशा सुनते थे कि हम $50,000 के ड्रोन को $2 बिलियन की मिसाइल से मार रहे हैं। इन दिनों हम $1 लाख के ड्रोन को $10,000 के हथियारों से मार रहे हैं। इस मुद्दे की इतनी प्रमुखता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को घोषणा की कि उनका देश मध्य पूर्व में ईरानी ड्रोनों का मुकाबला करने में मदद के लिए कुछ सैन्य विशेषज्ञ भेज रहा है। फारस की खाड़ी के देश एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं और इसे खुलकर बता रहे हैं। ईरानी हमलावर ड्रोन वही शाहिद हैं जो इस युद्ध में हमारी शहरों, गांवों और बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं। स्टिम्सन सेंटर की वरिष्ठ फेलो केली ग्रिएको ने इस विचार पर संदेह जताया कि पेंटागन ने ड्रोन खतरे की भविष्यवाणी नहीं की थी।
ये कहना है कि अमेरिकी सेना इस खतरे की भविष्यवाणी नहीं कर सकती थी, विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि ईरानी शाहिद खतरे के बारे में अच्छी तरह पता था। केलन कहती है कि हमने 4 साल से यूक्रेन में ईरानी ड्रोनों और रूसी संस्करणों के हमलों को देखा है, इसलिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। शाहिद, जिसे मॉस्को ने तेहरान से बड़ी मात्रा में खरीदा है, कम ऊंचाई और धीमी गति से उड़ सकता है, जिससे मिसाइलों की तुलना में हवाई रक्षा से बचना आसान हो जाता है। ये सस्ते हैं और जल्दी बनाए जा सकते हैं। अमेरिका इजराइल हमलों ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों पर दर्जनों बम गिराए हैं और देश के स्पेस कमांड के समकक्ष को निशाना बनाया है। लेकिन ग्रेको के अनुसार ईरान की ड्रोन उत्पादन लाइन को नष्ट करना मुश्किल है, क्योंकि इन्हें लगभग कहीं भी असेंबल किया जा सकता है। शाहिद ड्रोनों की समस्या यह है कि उत्पादन को बहुत व्यापक रूप से बिखेरा जा सकता है, इसलिए उत्पादन कहाँ हो रहा है ये पहचानना भी कठिन है। उन्होंने द हिल को बताया, आप अपने गैरेज में शाहिद ड्रोन असेंबल कर सकते हैं, इससे उन्हें ढूंढ कर नष्ट करना बहुत कठिन हो जाता है। वेलिकोविच के अनुसार ये संभावना है कि मध्य पूर्व में कुछ गुप्त उत्पादन साइट्स हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं है। CNN के अनुसार युद्ध के पहले सप्ताह में 24 से अधिक जहाजों पर हमला किया गया, जिसमें एक ड्रोन कैरियर भी शामिल था। ओपन सोर्स अनुमानों के अनुसार ईरान के पास फारस की खाड़ी में लॉन्च करने के लिए 70,000 से अधिक ड्रोन हैं। हालांकि ग्रेको ने कहा कि ये संख्या थोड़ी अधिक लगती है। फिर भी पहले सप्ताह में 2000 से कम ड्रोन लॉन्च करने के बावजूद तेहरान महीनों तक ड्रोन हमले जारी रख सकता है। ये रिपोर्ट है द लेंस के नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी की। देश दुनिया की रखे खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।